देखिए, इसके पहले आपने वायरस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि वायरस के कुछ रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था उस दिन जितने हमने रोगों के बारे में पढ़ा था। चलिए पहले वायरस के बारे में ही कुछ जान लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन पढ़े हैं, आप थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं उसको। देखिए, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी डिमित्री आइवानोवस्की ने सन 1892 में, जिसे उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग में देखा, जिसमें तंबाकू की पत्तियां काली और जगह जगह पे सिकुड़ जा रही थी, मुड़ जा रही थी। तब उन्होंने उसे क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि वायरस के द्वारा होने वाले कुछ रोगों के नाम या उनके लक्षण, किन कारण से वे रोग होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जाए, वह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था, ट्रिक बताया था कि वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमने जाना था। तो क्या था उसमें? हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि रेखा हमें हिट करके पोएचे मतलब पीछे छोड़ गई। तो जिसमें पहला रोग आपका था रेखा मतलब रे से कौन सा रोग था? रेबीज। नॉर्मली इस रोग के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि कुत्ते के काटने से ये रोग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल कुत्ते के काटने से ही ये रोग नहीं होता, बल्कि कई जानवरों, कई जीवों के काटने से भी ये रोग हो सकता है, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं रेबीज की, तो पहले इसकी कहानी कुछ समझ लीजिए। तो जब ये रेबीज वाला रोग जब शुरू हुआ, तो पूरी पृथ्वी को बचाने का काम किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। नाम जरूर याद रखेंगे, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने ही, पूछेगा कभी कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। उस समय उन्होंने पूरी पृथ्वी को समझ लीजिए बचाया था, क्योंकि उस समय ये रेबीज का जो वायरस है वो जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, ओमिक्रॉन फैल रहा है, ठीक इसी तरह से इनका तो कम है ना, मतलब इनकी लहर तो कम है, लेकिन उस समय रेबीज इतनी तेजी से फैल रहा था एक जीव से दूसरे जीव में। जैसे अभी ये क्या है, आपने पढ़ा ना कि ओमिक्रॉन जानवरों में कम फैल रहा है कि नहीं? जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, उनको है ना अपने आगोश में ले रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, वो जो रेबीज का जो वायरस था वो कुत्तों, बिल्ली, जंगली जानवर, पालतू जानवर, मनुष्य सबको संक्रमित कर रहा था। तब उस समय क्या, उस समय के वैज्ञानिक जो थे लुई पाश्चर, उन्होंने इसके टीके की खोज की, टीका बनाया और पूरी पृथ्वी को क्या कर लिया? बचा लिया। हम बात करते हैं रेबीज के बारे में, हम शुरू करते हैं। देखिए रेबीज, नॉर्मली रेबीज सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रेबीज किसके काटने से फैलता है? तो रेबीज सबसे ज़्यादा कुत्ते के काटने से फैलता है। होता क्या है कि कुत्ते, देखिए होता क्या है, रेबीज किसके काटने से फैलता है? कुत्ते। याद रखेंगे कि रेबीज सबसे ज्यादा किसको संक्रमित करता है? तो वे जीव जिनका खून कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म खून वाले जीव, जैसे मनुष्य या जंतुओं में सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है? तो बकरी का होता है। किसका होता है? बकरी 39 डिग्री सेल्सियस तक उसका खून गर्म होता है। इस वजह से ये क्या करता है? गर्म खून वाले जीवों को ही क्या करता है? सबसे पहले संक्रमित करता है। कौन? रेबीज का जो वायरस है। तो किस कारण से होता है? तो कुत्ते के काटने से, ज्यादातर कुत्ते के काटने से। हालांकि गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, लोमड़ी, नेवला है ना, किसी के काटने से हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये किसको है ना, किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से। सबसे ज्यादा कुत्ते काट लेते हैं। तो आपने कहते हैं कुत्ता काट लेगा तो तुम टीका लगवाओगे, तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। आगे हम बात करते हैं किस वायरस की वजह से। देखिए इस वायरस का नाम जरूर याद रखेंगे, न्यूरोट्रॉपिक। क्या? न्यूरोट्रॉपिक लाइसीसी वर्स। न्यूरोट्रॉपिक लाइसीसी वर्स। ये वायरस जिस किसी भी जीव को क्या करेगा? संक्रमित करेगा। मतलब कोई भी जीव, चाहे वो कुत्ता हो सकता है, वो गाय हो सकती है, वो बिल्ली हो सकती है, वो नेवला हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वायरस न्यूरोट्रॉपिक लाइसीसी वर्स जिस किसी भी जीव को क्या करेगा? संक्रमित करेगा। उनमें रेबीज के होने के चांसेस ज्यादा। याद रखें, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अगर मुझे न्यूरोट्रॉपिक लाइसीसी वर्स जो वायरस है वो संक्रमित कर चुका है, तो अगर मैं जिसे भी काटूंगा, समझ रहे हैं, मैं जिसे काटूंगा उसे ये होने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस है।
समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि केवल जिसे हुआ है उसे नहीं, अगर वो किसी को काट लेता है, जैसे क्या कुत्ता, जो कुत्ते की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कुत्ते के काटने से होता है, तो नहीं, हर कुत्ते के काटने से थोड़ी होता है कि कोई राह चलता है कोई भी कुत्ता आपको काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा, नहीं, उस कुत्ते के काटने से होगा जो कुत्ता न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक वायरस से क्या हो, संक्रमित हो। कहने का मतलब है कि ये न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स अगर जिस जीव को क्या किया है, संक्रमित किया है, अगर वो जीव आपको काट लेता है तब जाके आपको रेबीज होगा। ऐसा नहीं है कि केवल कुत्ता आपको काट लिया, कोई आदमी आपको काट लिया तो आप टीका लगवा लीजिए, है कि नहीं। हालांकि आप जांच उसकी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको गाय काट लेते तो हम सोचते हैं ये तो हमारी पालतू जानवर है, इसके काटने से क्या होगा, नहीं, उसके भी काटने से हो सकता है। समझ रहे हैं? बकरी है, हम बकरी को रोटी खिलाते हैं, काट लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पोंछ पाछ के किनारे कर लेते हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी जानवर, चाहे जंगली जानवर की बात कर ले, चाहे पालतू जानवर की बात कर ले, लेकिन याद रखना कि वो न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक वायरस से अगर संक्रमित है तभी आपको रेबीज होगा। समझ गए? प्रधानी लड़ लीजिए, आप लोग प्रधानी के लिए तो पैदा हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए प्रभावित अंग, अब बात करते हैं, याद रखेंगे जो ज्यादा वायरस से होने वाले ज्यादा से ज्यादा रोग जो है वो आपके नर्व सिस्टम, वो आपके तंत्रिका तंत्र, वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं भाई? अगर तंत्रिका तंत्र ही कार्य करना क्या करेगा, बंद कर देगा, तो भाई देखो, अगर किसी के घर में कब्जा करना है तो मालिकार को कब्जा करो, मतलब जो मेन आदमी है उसको पकड़ लीजिए। मेन आदमी को आप पकड़ लेंगे तो आप घर में जो चाहेंगे वो कर लेंगे। जैसे बैंक में जाते हैं, हप्ता टेप्टा क्या कर रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? कहने का मतलब है अगर आप बैंक में जाते हो, कोई काम करना है तो डायरेक्ट किससे मिल लीजिए, बैंक मैनेजर से मिल लीजिए, आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्कूल की बात करते हैं, प्रिंसिपल से, टीचर से ना मिलिए कोई दिक्कत है, प्रिंसिपल से मिलिए, आपका सारा काम हो जाएगा ना। वैसे ही सेम ये काम करता है वायरस। देखिए मैंने आपको बताया ना कि किसकी वजह से होता है, तो न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स की वजह से होता है। ये किस अंग को, आपके शरीर में किस अंगों को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथियां जानते हैं कितनी होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, उनके साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आपके मेन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में सारी क्रियाएं बाधित हो जाती है। इसके लक्षण कैसे होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे? आप लोग बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात करना तो बाहर जा सकते। देखिए बात करते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में हर साल की बात कर रहे हैं, WHO के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल 59,000 लोग मर जाते हैं। किसकी वजह से? रेबीज की वजह से। अगर यही भारत की बात कर ली जाए तो भारत में 18 से 20,000 लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। किसकी वजह से? रेबीज की वजह से। होता क्या है कि हम इसको छोटी बीमारी समझ के इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया ना, ये लाल ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, अगर आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित है तो आपको जो रोग होगा वो ठीक नहीं होगा, पहले जिस रोग से प्रभावित है वो रोग ठीक हो रहा है। कहने का मतलब है अगर आपको रेबीज हो गया तो पहले आप रेबीज की दवा कीजिए, उसके बाद आप सर्दी जुकाम बुखार की कीजिए, क्योंकि वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या कर लिया है ना, संक्रमित कर दिया है। आपका प्रतिरक्षा तंत्र ही काम नहीं कर रहा, आप दवा खा के करोगे क्या, कोई मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। पूरे विश्व में कितने लोग मरते हैं? 59,000। 90% जो रोग फैलता है रेबीज का, वो किसकी वजह से फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा रेबीज किसकी वजह से फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसकी वजह से फैलता है? तो कुत्ते की वजह से, मतलब 90%। और WHO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जैसे आप देखें ना, कोई दवा, अगर कोई दवा, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का कार्य क्या है कि पूरी पृथ्वी पर है या किसी भी देश में कोई दवा अगर बेची जा रही है तो जब तक ये अप्रूवल नहीं देगा, जब तक WHO नहीं बोलेगा, इसमें अलग अलग देश के मेन डॉक्टर होते हैं जिनको दवाओं के बारे में जानकारी होती है, जब तक वो नहीं कहेंगे कि ये दवा आप बेच सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे अभी ये हमारी जो वैक्सीन बनी है कोवैक्सीन, इसको ब्रिटेन ने क्या कहा था कि हम अपने देश में इस दवा को नहीं लगाएंगे, तो WHO ने क्या किया, उसको अप्रूवल दिया, उसे प्रमाणित किया कि नहीं आप इस वैक्सीन को अपने देश में लगा सकते हैं, तब जाके उसने लगाया। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है? WHO की। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट निकल के आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? WHO होगा। समझ गए बात को?
तो उसके एक रिकॉर्ड के अनुसार कि पूरी दुनिया में रेबीज से कितने लोग मरते हैं, तो पूरी दुनिया में कितने मरते हैं? 59,000, लगभग 59,000 लोग किसकी वजह से मरते हैं? रेबीज की वजह से। अगर यही भारत की बात कर ले तो भारत में 59,000 में से 18 से 20,000 लोग तो केवल कहां मर जाते हैं? भारत में, वो भी किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं। लक्षण होता क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि हमें रेबीज है? हालांकि इसके जो लक्षण होते हैं वो जिस दिन वो काटता है उससे लेके 12 सप्ताह के बीच में दिख जाते हैं। समझ रहे हैं? इसके लक्षण आपको 12 सप्ताह के अंदर दिख जाते हैं। उन लक्षण को हम कैसे पहचानेंगे? तो पहली चीज, अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले आपको क्या आएगा? बुखार आएगा। क्या आएगा? बुखार और मांसपेशियों में कमजोरी। आप चलते चलते आपको चक्कर सा आने लगेगा। आपको जहां काटा है लगेगा आपको क्या है कि आपको गश्ती चक्कर सा आ रहा है। आपका ये पैर, जैसे मान लेते हैं आपके बाएं पैर में काटा है तो आप उसको जमीन पे नहीं रख पाएंगे, आपको लगेगा ये वाला पैर मेरा कमजोर हो रहा है। मांसपेशियों में क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। ये किसके लक्षण है? रेबीज के। झुनझुनी, झुनझुनी एक नॉर्मल चीज है। जब आप क्या करते हो? पैर को मोड़ के क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तो जब आप खड़ा होते हैं तो आपको क्या आते हैं? झुनझुनी टाइप का आता है ना। तो जब आप कभी रेबीज से क्या होंगे? संक्रमित होंगे तो आपको झुनझुनी भी महसूस होगी। अगला, काटने वाली जगह पे जलन। कभी कभार होता है ना कि कहीं पे जैसे आप जल जाते हो तो आपको वहां पे जलन महसूस होती है। वैसे ही जहां पे किसी जीव ने काटा है, अगर संक्रमित जीव ने आपको काटा है तो वहां पे आपको क्या महसूस होगा? जलन। और सबसे जरूरी चीज है, आम चीज एकदम, पानी से डर लगेगा। समझ रहे हैं? आप पानी देख के तुरंत डरेंगे। ये क्या है? रेबीज का बहुत आसान, एकदम नॉर्मल वाला, मतलब कोई देख के बता, अगर आपको पानी से डर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या हैं? आप रेबीज से संक्रमित हैं। आगे बात करते हैं। रेबीज 2 प्रकार का होता है। रेबीज एक नहीं बल्कि 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उग्र और दूसरा होता है पैरालिटिक। उग्र का मतलब क्या होता है? देखिए, उग्र का मतलब इस समय नाम से ही लग रहा है उग्र। नहीं कहते गांव में, कहते ये लड़का बहुत उचंड है, बहुत उग्र टाइप का है ना। उग्र मतलब बदमाश टाइप का। इसमें क्या होता है? उग्र। देखिए, ये 2 प्रकार का, उग्र और पैरालिटिक। पैरालिटिक से ही नाम लग रहा है ना कि पैरालिटिक का मतलब पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब विकलांग टाइप का हो जाएंगे आप, अगर ये आपको दूसरा वाला हो गया। तो पहले वाले के बारे में पढ़ते हैं, उग्र के बारे में। उग्र में क्या होता है? जो रोगी होता है बहुत सक्रिय होता है। बहुत सक्रिय का मतलब नहीं जानते हैं? गांव में जब शादी होती है तो एक लड़का बहुत तेजी से काम करता है, दौड़ दौड़ के करता है, पूरी लेके दौड़ के जाता है, धड़ाक से जाता है, धड़ाक से लेके आता है। वो क्या है? बहुत सक्रिय है। क्या है? बहुत सक्रिय है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा, सक्रिय के मामले में मैं तो चाहता हूं सबको हो जाए रेबीज, कम से कम सक्रिय तो रहेंगे। सक्रिय हो जाता है। दूसरा, उत्साहित, किसी काम को करने के लिए धड़ाधड़, मुझे बताइए क्या करना है। अगर नहीं रहते कुछ लोग, मुझे बताइए मैं करके आता हूँ। होते कि नहीं कुछ लोग करने के लिए, किसी काम को करने के लिए बार बार परेशान होते हैं, मुझे बताइए, उसको झूठे भेज दिए, वो कर ही नहीं पाएगा, मुझे बताए होते है कि नहीं, तो वो उत्साहित होगा। लेकिन अनियमित व्यवहार, वो अपने व्यवहार के विपरीत कार्य करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप जाते हैं, अगर आपके फूफा फुफ्फा या कोई रिश्तेदार आ जाता है तो आप उनके पैर छूते हैं, नॉर्मली आराम से बात करते हैं। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ गया पहले क्या करूँ, पहले पानी दूं कि पहले पैर छूं, पैर पानी दूं इकट्ठे कर लूं, है कि नहीं। मतलब वो समझ लिए अनियमित, मतलब वो दोनों, मतलब वो समझ नहीं पाएगा उसे क्या करना है। उसके व्यवहार में अनियमित मतलब चेंजेस आएंगे, आपको लगेगा उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव है। समझ रहे बात को? ये किसकी पहचान है? रेबीज की। कौन सी रेबीज? उग्र वाली। जब आपको बहुत ज्यादा, मतलब आप उससे प्रभावित हो गए, ठीक है, पहले वाली से। उसके बाद लक्षण क्या होगा? अनिद्रा, उसे नींद नहीं लगेगी। हालांकि निद्रा तो कई रोगों में आती है। चिंता, उसे चिंता रहेगी हर बार, मतलब वो कुछ सोचता रहेगा, उसे लगेगा कि क्या करना, उसे ये भी नहीं मालूम किस चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या? उलझन। भाई जब पता ही नहीं क्या सोच रहे तो उलझन है कि नहीं, क्या करना था, ये करना था, फिर इधर जाना था, वहां जाना था, कई चीजें। जब आप बार बार आपके दिमाग में कई चीजें चलती है तो आपको उलझन होती है। तो क्या उलझन होगी? अशांति, वो मतलब हरदम दौड़ता रहेगा इधर उधर, क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ ही में नहीं आएगा। अशांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब जब आप सुकून से बैठ लो वही तो शांति है। जब आप बैठ ही ना पाओ, आप जैसे बैठे जाओ, कुछ दिमाग में आपके चलने लगे, तब तक उठ के दौड़ने लगो, है कि नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। क्या है? मति भ्रम हो जाता है ना, हमारे यहाँ तो दिशा भ्रम, मुझे भी कई बार हुआ है। हालांकि वो रेबीज का लक्षण नहीं है। जब आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो सूरज दूसरी साइड से निकल जाता है, तो आप गड़बड़ा जाते हैं, ये किधर से निकल गया, है कि नहीं। तो वो क्या है? मति भ्रम, मतलब वो कहीं जाएगा और वो भूल जाएगा, उलझ जाएगा और वो दूसरी साइड चला जाएगा। मति भ्रम, मति का मतलब इसके विचार, दिमाग में भ्रम हो जाता है। आगे क्या है? लार का बहना। लार तो बहती ही, देखते ही ना, जैसे कुत्ते को देखते हैं ना, मुंह खोलता है तो लार बहती रहती है, वैसे अगर आपको उग्र रेबीज है तो आपको लार बहेगी, मुंह से बराबर लार गिरती रहेगी, ये उसके लक्षण है। आगे क्या है? निगलने में दिक्कत। जब आप कभी खाना खाओगे या किसी चीज को खाएंगे तो निगलने में क्या होगी? आपको यहाँ पे तकलीफ होगी। ये किसके लक्षण है? उग्र रेबीज के। आगे बात करते हैं पैरालिटिक वाले का। पैरालिटिक का मतलब क्या है कि देखिए, जो ज्यादा चांस है, जो 30%
कहने का मतलब है 70%, 100% रेबीज की बात कर रहे हैं, जिसमें से 30% जो लक्षण होते हैं या जो रेबीज होता है वो कौन सा होता है? पैरालिटिक, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है? पैरालाइज हो जाता है। एक साइड का उसका अंग काम करना क्या करता है, जिसको गांव में कहते हैं ना फालिस मार देती है। तो हो सकता है उसको कुत्ते ने काटा हो, किसी जानवर ने काटा हो, उसका लक्षण 12 सप्ताह के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है? पैरालिटिक जो रेबीज है उससे क्या है? संक्रमित हो चुका है। वो धीरे धीरे उसका एक साइड का अंग काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा, जिसे पैरालाइज बोला जाता है। इसका लक्षण 30% मामले इसी के आते हैं। रेबीज की बात करें तो रेबीज में 30% जो मामले आते हैं वो किसके आते हैं? पैरालिटिक रेबीज के आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लक्षण कब दिखता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लक्षण कितने दिन के बाद दिखते हैं? 12 सप्ताह। जिस दिन कुत्ते ने काटा है या किसी जानवर ने काटा है, जिस जीव ने काटा है, उस दिन से लेके 12 सप्ताह के बीच में आपको उसके लक्षण क्या हो जाएंगे? दिख जाएंगे। हम बात करते हैं उस्मायन। एक पॉइंट आता है उस्मायन, उस्मायन की अवधि, इसे बोला जाता है उस्मायन अवधि। उस्मायन अवधि का मतलब क्या होता है कि जिस दिन मान लेते हैं कुत्ते ने आपको जिस तारीख को काटा, 1 तारीख को मान लेते हैं काटता है, और जिस मान लेते हैं 5 तारीख या 14 तारीख को आपको लक्षण दिखाई देते हैं, 12 तारीख को 10 तारीख को आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो इस अवधि को, इस बीच में लक्षण मतलब कुत्ते के काटने या किसी जीव के काटने से लेके लक्षण दिखाई देने तक के बीच की अवधि को, समय को क्या बोला जाता है? उस्मायन अवधि बोला जाता है। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं कि क्या मैंने आपको बताया ना कि केवल कुत्ते के काटने से होता नहीं, बल्कि पालतू जानवर के भी काटने से हो सकता है, जंगली जानवर के काटने से भी हो सकता है। पालतू में कुत्ता भी, बिल्ली भी, गाय भी, बकरी भी हो सकती है, और जंगली में नेवला हो सकता है, बंदर हो सकता है, लोमड़ी भी हो सकती है, चमगादड़ भी हो सकती है। समझ रहे हैं? मतलब इनके भी काटने से, ऐसा नहीं कि केवल कुत्ते, आप कुत्ते से बचे बिल्ली काट के भाग गई, समझ रहे हैं? यहाँ गाय से बच रहे हैं, नेवला काट के भाग गया, बंदर मुंह नोच के भाग गया। समझ रहे हैं? मतलब किसी के भी काटने से हो सकता है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि केवल ये काट ही ले तो आपको हो जाना है। ऐसा नहीं कि कोई आपका घर का पालतू आपकी गाय को आप रोटी खिला रहे काट ली तो होगा, नहीं। कब? जब वो क्या होगा? न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक वायरस से संक्रमित हो तब आपको होगा। ऐसा नहीं कि आप गाय से आज से ही दूरी बना लो, अरे काट लेगी तब, नहीं। जब वो क्या होगी? न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक वायरस से क्या होगी? संक्रमित होगी। तो क्या करेंगे हम? कैसे बचाव करेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी गाय या हमारा पालतू जो जानवर है वो क्या है? संक्रमित है कि नहीं? तो क्या करेंगे? हम उसकी क्या करवाएंगे? बार बार उसकी जांच करवाएंगे। जांच हो गया, अगर जांच नहीं तो हम क्या करेंगे? उसे रेबीज का क्या लगवाएंगे? टीका लगवाएंगे। कुछ लोग अपने गाय को सुई नहीं लगवा पाते, वो अलग टेंशन में, अरे गाय को दर्द होगा तो मर जाने से तो अच्छा है दर्द हो जाए। दर्द जरूरी कि मौत? दर्द ना, हाँ दर्द बेटा, दर्द बर्दाश्त कितने तुम लोग ललचा कितना जियोगे भाई। चले बात करते हैं बचाव। कैसे हम बचाव कर सकते हैं? तो पहला, पालतू जानवर को क्या करें? टीका लगवाए। आपके घर पे जो जानवर है उसे समय समय पे क्या करें? रेबीज का टीका लगवाए। हालांकि सरकार ने ये सुविधा दी है, आपके घर पे वो लोग जाते हैं टीका लगाते हैं, आप लगवाएं तब ना। ठीक है। दूसरा, पालतू जानवर को बाहर घूमने ना दें। आप अपने जानवर को क्या करें? बाहर ना घूमने दें। जैसे आप मान लेते हैं आपका जानवर भाई अगर खूंटा उटा तोड़ा के भाग गया तो बात है छोड़ दो, है कि नहीं। नॉर्मली अगर आप लेके जाते हैं या घर से वो भाग जाता है कि नहीं, तो क्या करेगा? वो बाहर जब जाएगा तो वो वायरस बाहर है या किसी कोई जानवर है, पालतू जानवर को, या कोई कुत्ता है या कोई लोमड़ी है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी गाय आपकी भैंस को काट लेगा, आपके पालतू जानवर को काट लेगा, तो वो घर आएगी। आपको थोड़ी मालूम है, आप तो चोट समझ के उसे कहेंगे भाई कहीं गई होगी, चोट लगी होगी, चोट समझ के आप उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन वो क्या हो गया? न्यूरोट्रॉपिक लाइसिसिवर्स नामक वायरस क्या हो चुका है? अब आपके जानवर के, पालतू जानवर के शरीर में प्रवेश हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब वो आप अपने पालतू जानवर से तो आप जुड़े ही हो, है कि नहीं। लेकिन क्या होगा? जब आप जुड़े रहेंगे तो हो सकता है वो आपको कभी भी काट सकती है, 12 सप्ताह के बाद भी काट। लक्षण 12 सप्ताह के बाद दिखते हैं, वायरस थोड़ी बढ़ता है। वायरस सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये हमने आपको बताया ही था, है कि नहीं। वो शरीर में है, और फिर जब कभी भी आपको, अगर आपकी गाय या आपका कोई भी पालतू जानवर काटेगा तो आपको क्या होगा? रेबीज हो गया। आगे बात करते हैं जंगली जानवर से बचे। हमारे यहाँ जाल लगा के बंसुअरा मारने की दौड़ चलती है, हो सकता है वो वायरस से संक्रमित हो। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जब काटने से इतना कांड हो रहा है तो खाने से कौन कांड होगा? आपको मैंने बताया था ना कि भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे क्या हो सकता है? मर नहीं सकता। ये गर्म झरने में भी रह सकता है। वायरस के बारे में, बैक्टीरिया, जब मोनेरा जगत मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मोनेरा जगत के ही जीव एक ऐसे जीव है जो गर्म झरने, मतलब एकदम ऐसी जगह पे जहां जीवन असंभव है, वहां पे भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो भाई जंगली जानवर से आप बचेंगे, यहाँ तो उलाटा जा रहा है उन्हें,
आगे बात करते हैं रेबीज का टीका लगवाए। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपको रेबीज हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी दवा बन चुकी है। आप रेबीज का इस टीके की खोज कौन किया था भाई? लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। उन्होंने पृथ्वी को बचाया भाई। ठीक है, बात करते हैं रेबीज का टीका लगवाए। ऐसा नहीं कि जाके तीनों टीके इकट्ठे लगभग चले आए, ना टाइम है, समझ रहे हैं? तो जिस दिन आपको काटा है उचित समय पे 12 दिन 12 सप्ताह के बीच में क्या आ जाता है? लक्षण आ जाता है, दिखाई दे जाता है, तो आप उसके बीच में उचित समय पे मान लेते हैं आपको 22 तारीख 25 तारीख को काटा है तो अब 1 तारीख को टीका लगवाएंगे। तो बात करते हैं टीके की हम। ठीक है, जब आपको काटा है उचित समय पे टीका लगवाए, लेकिन पहला डोज, इसके 3 डोज होते हैं। मान लेते 1 तारीख को पहला डोज, तो उसके 7 दिन के बाद दूसरा डोज। समझ रहे हैं? मतलब पहले जैसे ही वैक्सीन का था ना, अभी ये जो वैक्सीन लगी है कोरोना की वैक्सीन, पहली और दूसरी कितने दिन के बाद? लगभग 56 दिन के बाद या 3 महीने के बाद लगवानी थी। वैसे ही रेबीज का जो टीका होता है, पहला टीका जब भी लगा हो, पहला टीका जब लग गया उसके 7 दिन के बाद क्या लगवाएंगे? दूसरा डोज। पहला डोज मान लेते 1 तारीख को पहला डोज, तो दूसरा डोज 8 तारीख को, और तीसरा पहली तारीख से लेके, मतलब जब से पहला डोज लगा है उससे 21 दिन या 28 दिन के बाद। ऐसा नहीं करना कि पहला डोज लगवा लेना फिर दूसरा डोज, फिर दूसरे डोज से चले जाना 21 दिन के बाद, नहीं, तब तो बहुत ज़्यादा हो गया। समझ रहे हैं? पहला डोज 1 तारीख को अगर लगा तो दूसरा 8 को लगेगा और तीसरा 28 को लगेगा। समझ गए? कहने का मतलब है आप क्या करें, रेबीज से बच सकते हैं, बस इन पॉइंट्स को क्या करें? फॉलो करें। पालतू जानवर को टीका लगवा दीजिएगा, पालतू जानवर को बाहर घूमने ना दीजिए, जंगली जानवर से बच के रहें। अगर आपको रेबीज हो गया तो आप टीका लगवा लीजिए, और टीका लगाने का ये प्रोसेस नीचे है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।